जी एक हैं। गोस्वामी जी ने सबसे पहले बाहर से देखा तो कहते हैं भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। एक तो भरत और राम के शारीरिक बनावट की रचना एक ही तरह है, सहसा लखी न सकहि, कोई पहचान नहीं पा सकता, ऐसी समरूपता। लेकिन केवल इतने भर से एक नहीं हो गया। राम लक्ष्मण सीता वन की ओर जा रहे थे, सब गांव में जो वन पथ के गांव मिलते थे उसमें ग्रामीण लोग देखते थे, और राम सीता को देखा, लक्ष्मण राम लक्ष्मण को देखा, राम लक्ष्मण को देखा, सीता को। 10-15 दिन बाद फिर देखा कि जैसे भी 15 दिन बाद निकल गए थे, ठीक उसी तरह की एक जोड़ी फिर निकल गई। भारत शत्रुघ्न जा रहे थे, साथ में अयोध्या प्रवासी थे, तो भरत जी के लिए कह दिया बापू बरन रूप स्वयाली। एक किसी ग्रामीण महिला ने देखा, वो अपनी सखी से बता रही, अरे सखी, जैसे अभी 10-15 दिन पहले निकल नहीं गए थे दो बहुत सुंदर पुरुष, ठीक वही, एकदम वही जोड़ी, वही कंपनी, वही डिजाइन। बाय माने अवस्था वही, ये नहीं है कि एक 45 साल का हो तो एक 20 साल का, ये अंतर नहीं। बाय बापू शरीर भी ऐसा नहीं है कि एक बहुत मोटा था, एक दुबला है, एक लंबा था, एक चिकना है, एक काला है, गोरा, ये अंतर नहीं। बाय बापू बरन, रंग भी वही। वर्ण के दो अर्थ होते हैं, वर्ण माने रंग और वर्ण माने जाति। तो कहते हैं जाति भी वही, वो भी छत्री थे, भी छत्री। बाय बापू बरन रूप सोई, रूप बिल्कुल वही, उसी तरह नाक आंख कान एकदम वही। रूप सोयाली सील स्नेह, सील माने संकोची स्वभाव भी उसी तरह का, स्नेह माने प्रेम भी उसी तरह का, कोई छल कपट बनावटी नहीं, जो बात निकलती है हृदय से निकलती है। सोई चाली, चाली के दो अर्थ, एक तो ये कि आपके परिचित वाला कोई व्यक्ति वहां से ऐसे आ रहा हो तो चलने में आप समझ जाएंगे, हाथ हिलाने में, झूमते झूमने में कि तो वही आ रहा है। भले ही चेहरा ना पहचान पाओ, अगर चश्मा लगता है, चेहरा नहीं भी पहचान पाए तो चलने के ढंग तरीके से समझ जाएंगे फलाने। अब चाली का दूसरा अर्थ होता, चाली माने चलन माने आचरण। जैसा आचरण शुद्ध पवित्र आचरण राम जी का था, वैसे शुद्ध पवित्र आचरण भरत जी का है। इसलिए सील स्नेह सरिस संचालन, जिसको अंग्रेजी में कैरेक्टर कर देंगे, चरित्र कर देंगे। लेकिन एक अंतर है, बेस न सो सखी सीयन संगा, आगे यनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। इसका मतलब चलने में, बोलने में, स्वर में, आवाज में, और बोलने की शैली भी बिल्कुल वही। बोलने की शैली में भी अभी बात करेंगे अगर उसके लिए समय बचेगा तो। एक और बहुत बारीकी से देखें आप, राम जी में 3 ऐसे गुण हैं जो सृष्टि में किसी दूसरे के पास नहीं। एक लक्षण, एक गुण तो यह है कि जो चेतन कहा जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, आस समर्थ, ये परिवर्तन करने में सक्षम कौन है? आस समर्थ रघुनाय कहीं, माने ये परिवर्तन करने में समर्थ कौन है? राम। रघुनाय कहीं माने राम।
राम जी जड़ को चेतन बना देते हैं और चेतन को जड़ बना देते हैं। कैसे? ये मिट्टी से बना हुआ पुतला, अरे क्षिति जल पाव गगन समीरा, ये मिट्टी का पुतला तो है, और राम जी ने अपना अंश संचारित कर दिया, ये चेतन बन गया। बोलने लगा, हंसने खेलने दौड़ने, भोजन पानी है ये सब करने लगा। अब खूब चेतन है जो कोई, खूब होशियार बुद्धिमान सावधान, चलता फिरता सब कुछ समझदार है, लेकिन राम ने अपना अंश खींच लिया तो वो चेतन भी जड़ हो गया, मिट्टी हो गया, न बोल रहा न हिल रहा। सैकड़ों लोग सिर पीट रहे हैं और फिर अंत में कुछ नहीं, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कौन करता है? राम जी अपने अंश का प्रवेश करा देते हैं, इसलिए राम जी कर सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, तो ये राम कर सकते हैं। संसार में और कोई काम कर सकता है? अगर संसार में कोई और व्यक्ति ये काम कर सकता होता, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जिनके बड़े बड़े चेला शिष्य सक्षम समर्थ अरब खरब पति सोर्स वाले और सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ये अपने अपने चहेतों को मरने ही न देते। अगर कोई कर सकता होता तो केवल राम जी कर सकते हैं। लेकिन राम जी के साथ में मानस में एक पात्र और है जो कर सकता है। कौन? वो है श्रीभरत जी। श्रीभरत जी, भरत जी क्या करते हैं? भारत जी जब चित्रकूट के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चौपासा, अद्रवही बचन सुनी पुलिस पखाना। वज्र और पत्थर जो जड़ है वो भरत जी के हाराम की श्वास की फुसकार पा करके वो पत्थर पिघल कर बहने लगे। इसका मतलब जो जड़ थे वो चलायमान, और जो खाकंबर के पशु पक्षी थे वो भरत जी के प्रेम को देख करके, देखी भरत गति अकथयति वा, प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा। जितने पशु पक्षी थे तो मानव चित्रवत चित्र लिखे से, पशु पक्षी ऐसे खड़े रह गए स्तब्ध होकर कि मानो चित्र बने हो, वो हिलना डुलना बंद हो। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि हो तन भूतल भावु भारत को, तो आचार सचार चार आचार करत को। अगर भरत जी का इतना पवित्र प्रेम यहाँ न फैलता तो आचार सचार, आचार माने पेड़ पत्थर जो चलते नहीं हैं उनको पिघला करके चलायमान कौन बनाता, और जो चलने भागने दौड़ने वाले पशु पक्षी थे उनको अचर कर दिया। तो अचर सचर चर अचर कर, इसका मतलब जो काम जड़ का चेतन, चेतन को जड़ के परिवर्तन वाला काम जो राम जी कर सकते हैं, वही काम भरत का प्रेम कर सकता है। एक बात और देखेंगे, शास्त्रों में पूछा गया, डॉक्टर मैं मानसिक की बात करूं, शास्त्रों में लग जाऊं, जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भुसुंडी जी के अनुभव के माध्यम से कहलवाया, जाओ सबके रहे ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी वही भेद काहू कस। अगर एक रस का ज्ञान किसी में बना रहे तो राम में और उसमें
एक रसता की स्थिति हो जाए तो राम में उसमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञान अखंड एक सीता बर माया बस्य जीव सचराचर। तो ये एक राम जी का जब विवाह हुआ था, विवाह संपन्न होने के बाद जब बहुओं को लिवाकर महाराज दशरथ अपने पुत्रों बहुओं को लिवाकर जाने लगे, जनक जी कुछ काफी दूर तक भेजने आए, लेकिन जब दशरथ जी ने कहा फिर ये महिष दूर बड़ी आई, बहुत दूर आ गया, बात लौट जाएगी। लौटते समय जनक जी ने राम जी की प्रशंसा किया हाथ जोड़कर, राम करो की भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस रहसा। वहां पर जनक जी जैसे ज्ञानी ने राम जी से कहा महिमा निगम नेति कही कहाई अज्योति हूँ काल एक रस रहाई। ये राम का लक्षण है, एक रस। राम के अलावा इस सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांडों में दूसरा कोई एक रस का नहीं हो सकता। कई दृष्टियों, किसी भी दृष्टि से देखें आप, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, हमारी आपकी पहुंच इन्हीं का नाम लेने तक रहता, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सब अपनी अपनी आयु सीमा के भीतर काम करते हैं, और सबकी जहां अपने अपने समय में आयु पूर्ण, तो ये सब लीन, तो एक रस कहां रह गए। इसका मतलब आयु के अनुसार इनकी भी स्थिति आगे बढ़ती। और ये भी कभी कभी मोह में पड़ जाते हैं, राम जी की माया में नाच जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जे बहुबार नचावा मोहि अमित बार जही मोहि नचावा, शिव विरंच कहूँ मोहि को है बपुरायान। शंकर जी भी नाच जाते हैं, शिव चतुरानंद जाहि डराही अपर जीव कहीं लेखे माही। तो एक रस तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस समय नाच गए उस समय वो ज्ञान खंडित हो गया। कई प्रसंग आए हैं शंकर जी के मोहग्रस्त होने की बातें भागवत में आई है। अच्छा, राम जी एक रस हैं। जनक जी ने स्तुति में कहा महिमा निगम नेति कही कहाई अज्योति हूँ काल एक रस रहाई। तो भरत जी हैं, संसार में एक रस और कोई नहीं है, लेकिन श्री भरत जी। भरत जी की गोस्वामी जी महाराज की वो चौपाई देखें, भारत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस भरनी न जाई। भारत स्वभाव सुशीतलताई, ऐसा नहीं है कि भरत जी कभी ठंडे स्वभाव के हुआ करते थे, अब आजकल थोड़ा सा टेंशनाइज दे रहते हैं तो कुछ गर्म हो गए ना। स्वभाव, स्वभाव के सुभाव, भरत जी के जो भाव माने प्रेम की अच्छाई है वो सदैव उसी तरह रहते। ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा प्रेम किया करते थे, अब थोड़ा थोड़ा राम जी से कम हो गया है क्योंकि उनकी पत्नी आ गई है, अब थोड़ा कुछ गृहस्थ आश्रम में, तो ऐसा नहीं है। भारत स्वभाव सुशीतलताई ये तो सदा एक रस बरनी न जाई। वहां राम जी के लिए कहा गया कि महिमा निगम नेति कही कहाई जो तिहु काल एक रस रहाई। तिहु काल माने भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, तिहु काल एक रस। तो राम जी के लिए तिहु काल एक रस कहा गया, तो भरत जी के लिए सदा एक रस बरने जाई। सदा माने जिस जैसे थे वैसे हैं, वैसे भविष्य में भी रहेंगे। तात्पर्य ये है कि जो राम है वही भरत है। अब जो राम को जानने का दावा करे वही भरत को भी जानने का दावा कर सकता है।
राम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। जिस समय भरत जी पहुंच रहे थे चित्रकूट और किसी ने आकर के बता दिया था एक आयुष कहा बहोरी शेर संग चित्रंग थोर सो सुन राम ही अति सोचो। वो सुनकर के राम जी को बड़ा सोच हो गया। लक्ष्मण जी ने अर्थ लिया कि अभी तक सोच नहीं हुआ था, सेना को की बात सुनकर सोच हो गया। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि शायद राम जी लड़ाई के कारण से डर गए कि सेना आ रही है, कहीं आक्रमण ना हो जाए तो अकेले क्या करें। आप संकेत करिए समझिए। हाँ। अरे जब तक मन लगे तो सुनो। अच्छा कोई बात नहीं। तो लक्ष्मण जी का मन हो वीर रसोत ज्यादा, मैं ज्यादा विस्तार नहीं लूंगा इस प्रश्न में, थोड़ी सी एक लक्ष्मण जी ने कहा कहां लग सही रही मन मारी नाथ साथ। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात है, मैं भरत को मार डालूंगा। किसी ने कहा कैसे कह रहे हैं कि मार डालेंगे, किस बात में आप भरत से आगे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्षत्रिय जात। किसी ने आकर के धीरे से लक्ष्मण के कान में कहा कि अगर आप क्षत्रिय जात माने जन्म हुआ, क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ है। किसी ने लक्ष्मण जी के कान में कहा तो भरत का भी तो क्षत्रिय जात में जन्म हुआ है। रघुकुल जन्म, राजा रघु के वंश में मुझे जन्म मिला है। तो फिर किसी ने आके धीरे से लक्ष्मण के कान में कह दिया तो भरत भी तो रघुकुल का है। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि तो फिर अगला एक अंतर बता रहा हूं जो केवल मुझ में है और किसी में नहीं। क्या बोले क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग जान। अनुग है, अनुज नहीं है, अनुग है। ध्यान से पढ़िएगा। अनुग मानी जानते क्या होता है? अनु मानी पीछे और ग मानी गमन करने वाला, और अनुज का अर्थ होता है अनु मानी पीछे, ज मानी जन्म लेने वाला। राम के पीछे तो जन्म स्तंभ ने लिया है। भरत भी राम जी से के छोटे भाई हैं, लक्ष्मण भी छोटे भाई हैं। अनुज कहते तो छोटे भाई के अर्थ में अलग गुण न दिखाई देता, लेकिन लक्ष्मण जी ने कह दिया राम अनुग जग जान। अनुग का मतलब मैं राम का पिछलग्गू हूँ, राम के पीछे चलता हूँ, और भरत राम का पिछलग्गू नहीं है। ये मुझमें विशेषता है, अंतर। किसी ने आकर के लक्ष्मण से कह दिया सुनो तुम अकेले हो और भरत के साथ में सेना है, क्या करो? सेना है रही आवे। बोले जिमे कारिण्य कर दलय मृगराजू ले लपेटी लवाब जिमे बाजू। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को भगदड़ कर देता है, दहाड़ करके भगा देता है, और ले लपेटी लवा जिमी बाजू। बाज पक्षी जो बहुत बड़ा होता है, तीतर बटेर के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पंख से भी झपट दे तो मर जाता है। तैसे ही सानुज तैसे ही भरत सेन समेता। असानुज निदरी निपातम खेता। क्षेत्र में रणभूमि में उसी तरह से मैं सेना सहित भरत को मार डालूंगा। किसी ने आकर के धीरे से कहा लक्ष्मण इतना तेज ना बोलो, क्योंकि भरत के साथ में तुम्हारा छोटा भाई शत्रुघ्न भी है, शत्रुघ्न है। तो बताओ क्या करोगे, अपने सगे भाई के लिए क्या करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा संसार में मेरा कोई सगा नहीं है, केवल राम के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। माँ जानू माता पिता नहीं कहूँ, ये किसी को नहीं जानता, कोई मेरा भाई नहीं। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, इसलिए सालों से निधर नहीं पाता हूँ। किसी ने कहा सुनो भरत जी राजा हैं, तो राजा की सहायता के लिए दूसरे राजा भी आ सकते हैं, फिर क्या करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा सुनो सहायता की जहां बात है, राजा वाजा क्या होते हैं? साक्षात
ये कल्पांतकारी शंकर जी भी आ जाए सहायता के लिए उधर से। तो जाओ सहाय कर शंकर आई, तो मारो रण राम दुहाई। राम दुहाई मैंने राम की कसम खाकर कहता हूं, तो भी मैं युद्ध में मार डालूंगा, एक भी नहीं बचेगा। अरे लक्ष्मण जी ऐसे गप्पी नहीं है कि झूठे कसम खाए, अब दुहाई कसम खा लिया है तो चूक नहीं सकते, मारे डालेंगे। आकाश से देवताओं ने सुना तो सभय लोग सब लोकपति चाहा तो भवाई भगवान, अरे भैया भागो, तो प्रलय हो गया। भरत को मार डालना साधारण बात नहीं है, और लक्ष्मण ने राम की कसम खाई है, लक्ष्मण छोड़ेंगे, महाप्रलय हो जाएगा। ऊपर से आकाशवाणी भाई जगू भाई मगन गगन भाई पानी, लखन बाहुबल सील बखानी। और लक्ष्मण जी के बाहुबल की प्रशंसा के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं करने पड़ेगा। राम जी ने जानते हो क्या कहा? शाबाश लक्ष्मण, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जी का उत्साह और बढ़ गया। राम जी ने मना नहीं किया, बड़े ध्यान से सुनो। राम जी ने तुरंत कहा, कही तात तुम नीति सुहाई। बड़ी अच्छी नीति कही लक्ष्मण, शाबाश लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का हौसला और बुलंद रखो। अब जब राम जी समर्थन कर रहे हैं तब क्या होगा? ये युद्ध कैसे बचेगा? बस इसी शब्द में बड़ा रहस्य है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण बहुत अच्छी नीति कही है, लेकिन तुमने नीति कही है। नीति क्या है? नीति माने नियम। अच्छा, नियम हमारे आपके बनाए हुए होते हैं। भारत के अंदर हम सब लोग व्यवस्थित ढंग से रह लें, इसके लिए हम आप लोगों ने मिल करके संविधान बना लिया है कि ऐसा से ऐसा कोई करेगा तो उसको अपराधी मान लिया जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, भारत का अगर संविधान है तो भारत में लागू होगा, फ्रांस में, इटली में और यूरोप में और उधर तो कहीं लागू नहीं होगा, वहां का अलग होगा संविधान। होगा कि नहीं? भारत का संविधान, नियम कानून भारत के नागरिक के ऊपर भारत के भीतर लागू होगा, अमेरिका में थोड़ा लागू होगा। राम जी ने कितनी मार्मिक बात कही, ध्यान से सुनो। लक्ष्मण, तुमने नीति कही है, कही था तो तुम नीति सुहाई, परंतु बात यह है कि भारत नीति का विषय नहीं, भारत प्रीति का विषय है, इसलिए उसके ऊपर नीति लागू। और ये नीति ब्रह्मा की सृष्टि के भीतर लागू होती है, जो तुमने नीति कही है। और भारत सुनहु लखन भाल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महा असुना नदीसा। इसका मतलब ये तुम्हारी जो नीति तुमने बताया, ये ब्रह्मा के बनाई हुई सृष्टि रचना के ब्रह्मांड के भीतर वाले पर लागू होती है, और भारत ब्रह्मा की सृष्टि के भीतर का नहीं है। विधि प्रपंच में सुना न दिशा, इसका मतलब ब्रह्मा की सृष्टि रचना के बाहर का है भारत, इसलिए भारत के ऊपर यह नीति लागू नहीं होगी और प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भारत ही हो न राज मद विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरणी क्षीर सिंधु बिन साई। इस बार के सत्र में भारत